कोरोना काल में पहली बार होगा कि दिल्ली में प्राइमरी विंग के लिए भी स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भी 1 नवंबर से स्कूल आने की इजाज़त होगी। लेकिन किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए ये स्कूल का जो प्राइमरी विंग है, यहाँ पर इस तरह के नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं कि फेस मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। बच्चों को समझाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए तरह तरह के ऐसे नोटिस जो हैं वो जगह जगह लगाए गए हैं, जिससे बच्चों में भी ये जागरूकता पैदा की जाए कि जब वो स्कूल आएँ तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। एक खास बात आप देखेंगे कि देखिए 50% सीटिंग कैपेसिटी अलाउड है, तो यहाँ पर स्कूल ने जो अरेंजमेंट किया है, जैसे फर्स्ट ए की अगर क्लास है तो रोल नंबर 1 से 13 के बैठने की व्यवस्था एक रूम में की गई है। इसके बाद रोल नंबर 14 से 26 के बैठने की व्यवस्था दूसरे रूम में की गई है। तो इस तरह से रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को बांट दिया गया है कि वो अलग अलग रूम में बैठें, ताकि एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी ना हो। इसी के साथ आप देखेंगे कि ज़मीन पर, जगह जगह, सीढ़ियों पर, फर्श पर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने के मार्क जो हैं वो लगाए गए हैं। हर जगह इस तरह की मार्किंग दिखाई दे जाएगी। इसके साथ ही बच्चे जागरूक रह सके तो उनको ये भी बताया गया है कि हाथ ना मिलाएं या एक दूसरे से गले ना मिलें, खाने पीने की चीज़ें भी ना शेयर करें। इन तमाम चीज़ों को से अवेयर करने की कोशिश की गई है। क्लासरूम में किस तरह की तैयारी की गई है वो भी आपको दिखाते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी स्कूल प्रशासन के सामने कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बीच में दूरी जो है वो बनाई रखी जाए। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट जो है, एक साइड पर ही बच्चे बैठ सकते हैं, यानी ऑल्टरनेट साइड पर बैठ सकते हैं। यहाँ अगर कोई नहीं बैठेगा यहाँ बैठेगा, फिर इसके ठीक पीछे कोई बच्चा नहीं बैठेगा, इसके बगल वाली साइड पर बैठेगा। और किस तरह से तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, जैसे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है सभी क्लासरूम, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बंद थी। साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना होगा क्योंकि कोरोना की चुनौती है। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सतवीर शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की चुनौती रहेगी। छोटे बच्चे जब आएंगे सर, तो उनको रोक पाना, उनको समझा पाना ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, जो अब स्कूल खुल रहे हैं वो छोटे बच्चों के खुल रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कोविड-19 की जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसको बच्चों को फॉलो कराना है। तो हमने इस संदर्भ में 3 दिन तक अपने टीचर्स की वर्कशॉप रखी और उस वर्कशॉप में हमने प्लेवे मेथड को यूटिलाइज किया है और उस प्लेवे मेथड के थ्रू हमने बच्चों की सेफ्टी पर ध्यान दिया है। हम जानते हैं कि बच्चों को किताबों से ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स पर बहुत जल्दी से बच्चे उसे समझते हैं। तो हमने मेन गेट से लेकर और पूरी बिल्डिंग में सबसे पहले फ्लोर पर चार्ट्स लगाए हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के। हमने उसमें गेम सोचा है कि बच्चों को एकदम गिनती गाई जाएगी और उन्हें हर स्टिकर पे जाके खड़ा होना है, और जब वो स्टिकर पर खड़े हो जाएंगे तो डेली ये प्रैक्टिस जब होगी तो बिना स्टिकर के बच्चा अगर वेट करेगा तो उसे पता होगा कि मुझे गेम में सिखाया गया है कि स्टिकर जहाँ पे लगा है वहाँ हमें चलना है। तो सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देंगे। उसके बाद हमने हैंड सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना है। जो पहले भी होता था कि जब बच्चे लंच से पहले जाते थे हैंड वॉश करते थे, लेकिन अब उन्हें ये सिखाया जाएगा कि जैसे ही हमने किसी सरफेस को टच किया, डेस्क को टच किया, टेबल को टच किया, वॉल को टच किया, तो तुरंत हमें हैंड वॉश करना है। उसके लिए हमने हर क्लास में आया का एक प्रबंध किया है कि आया अपने पास एक सैनिटाइजेशन बोतल रखेंगी और बच्चों के हैंड वॉश कराएंगी। तीसरा, हमने बच्चों को केयरिंग और टेयरिंग, जो कि पहले हम सिखाया करते थे कि बेटा शेयरिंग भी करना है और केयरिंग भी करना है, आज कोविड में आकर के अब इसको रिवर्स करना है कि ना हमें किसी बच्चे को शेयर करना है ना किसी की शेयरिंग को अटेंड करना है। तो ये हम सिखाएंगे। तो आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने 3 साल के बच्चे की सेफ्टी को रखना, तो इस पर हमने पूरा ध्यान दिया है। हमने देखा कि बाहर जैसे रोल नंबर्स के हिसाब से आपने क्लासरूम की संख्या जो है वो डिवाइड कर दी है, तो ये दरअसल क्या मेथड है और इसमें आप लोग क्या ध्यान रख रहे हैं? देखिए, हर जगह लिस्ट पब्लिश की गई है। जब बच्चे आएंगे स्कूल में तो उसे हम सिखाएंगे कि जैसे एग्जामिनेशन में आप सीटिंग अरेंजमेंट देखा करते थे, ऐसे ही आज आप आकर के सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे कि मेरा रोल नंबर, मेरा नाम किस रूम में और किस डेस्क पर है। तो बच्चे उसके द्वारा क्या होगा कि उसको ये पता लग जाएगा, वो फैमिलियर हो जाएगा कि मुझे स्कूल जिस दिन भी आना है उस दिन मेरा डेस्क नंबर ये होगा। तो उससे बच्चों में बहुत जल्दी से इसका पिकअप हो जाएगा। तो इस बात का हमने इसको प्रैक्टिस कराई है। इस बार भी जो कंसेंट, क्योंकि अभिभावकों की मर्जी के बिना नहीं आ सकते बच्चे, तो उसके लिए भी आप लोग कंसेंट फॉर्म भरा रहे हैं और पेरेंट्स जो हैं उनको किस तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को लोग हिचकिचाते हैं भेजने में। देखिए, डीओई की गाइडलाइन है और हम डीओई की गाइडलाइन का हमेशा से पालन करते हैं
और इस बार भी एक हमने कंसेंट फॉर्म टीचर्स से बनवा करके बच्चों के लिए भेजा है, और उस कंसेंट पर हमने देखा है कि कल तक हमारे पास 25% पेरेंट्स के कंसेंट आए हैं कि वो स्कूल भेजना चाहते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी इस संकोच में है कि हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जैसा पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं शायद उससे ज़्यादा ध्यान टीचर्स रखेंगे। ये जरूर मैं मानता हूँ कि हमारा बच्चा हमारे घर में रह रहा है, जब स्कूल में आएगा तो वो 200 घरों के बच्चे स्कूल आएंगे, तो उसके लिए पेरेंट्स को विजिलेंस ही ये रखनी है कि अगर मेरे घर में कोई कोविड से इफेक्टेड है या कोल्ड और कफ है तो वो अपने बच्चे को ना भेजे। दूसरी तरफ हमने स्कूल में सुरक्षा के जो मानक रखे हैं कि कोई भी स्कूल में स्टाफ बिना डबल वैक्सीनेशन के स्कूल नहीं आएगा, चाहे वो कोई 4th क्लास स्टाफ है चाहे टीचिंग स्टाफ है। तो हम इस बात की भी सुनिश्चितता कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं कि जब बच्चा घर से पढ़ाई करता है तो उस समय सिर्फ उसके ऑनलाइन टीचिंग हो चल रही होती है, जब वो स्कूल आता है तो उसका टोटल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बिना क्लास एनवायरनमेंट के, बिना टीचर की अटैचमेंट के बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो ये एक हम इसको मान करके सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी, पेरेंट्स कई पेरेंट्स इस बात को लेकर भी चिंतित है कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, क्योंकि हर कोई बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने या पिक करने नहीं आ सकता, तो उसके लिए आप लोग कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए किस तरह से? देखिए, हमारे स्कूल में आउटसोर्स ट्रांसपोर्ट पहले भी रही है और आज भी आउटसोर्स है, स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्ट का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी कैब या जिस भी ट्रांसपोर्ट से वो भेज रहे हैं तो बस ये सुनिश्चित कर लें कि उस ड्राइवर की दोनों वैक्सीनेशन लगी हों। अगर दोनों वैक्सीनेशन लगी हैं और ड्राइवर अलर्ट है तो मैं समझता हूं बच्चों को भेज सकते हैं। मैं पहले भी ये रिक्वेस्ट आपके चैनलों के माध्यम से करता आया हूं कि जब हम अपने बच्चे को किसी को सुपुर्द करें तो उसकी जानकारी हमें जरूर लेनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट पेरेंट्स का आउटसोर्स है, वो जैसा भी उसको अरेंजमेंट करना चाहेंगे हम उसको ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करेंगे। अगर वो हमें उसकी ट्रांसपोर्ट का नंबर देंगे, ड्राइवर का नाम देंगे, तो हम उसकी सारी चीज़ें चेक करेंगे कि वो आपके बच्चे की सुरक्षा को कितना ध्यान रखता है। यहाँ पर स्कूल प्रशासन की जहाँ तक बात करें तो इंतज़ाम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो उससे पहले तमाम क्लासरूम्स को पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। और आपको दिखाते हैं कि दरअसल हर स्कूल में अब एक आइसोलेशन रूम भी बनाया जाएगा, यानी अगर किसी को सिम्टम है किसी तरह का या बच्चे को किसी तरह की दिक्कत होती है तो आइसोलेशन रूम में बच्चे को रखा जा सके। तो स्कूल का जो आइसोलेशन रूम है वो आपको दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर आइसोलेशन रूम है, आपको यहाँ पर भी मार्किंग जो है वो दिखाई दे जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अंदर इस एक समय में क्लासरूम रहा होगा, लेकिन फिलहाल इसको आइसोलेशन रूम में तब्दील कर दिया गया है। और अंदर किस तरह के इंतजामात हैं, यहाँ पर क्या इक्विपमेंट्स हैं, हमको यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखाई दे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन से जुड़े निशांत शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निशांत जी, आइसोलेशन रूम तो पहले भी मस्ट हो गया था जब स्कूल खुले थे, अभी छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ खास आप लोग ध्यान रख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? मैम, एक रिकॉर्ड हम लोगों ने इसमें मेंटेन कराया इस बार नया मेडिकल रूम में कि बच्चा अगर कोई भी आएगा तो जो हमारे यहाँ स्टाफ रहेगी परमानेंट वो उसको नोट करेगी उस रजिस्टर में और तुरंत पेरेंट्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, आप स्कूल आके अपने बच्चे को साथ ले जाएं। दूसरा, हमने पास के हॉस्पिटल से टाई अप किया है कि अगर कहीं इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर ऑन कॉल हमें अरेंज मिल जाएंगे और वो तुरंत स्कूल आके बच्चे को जो भी मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है वो उस समय प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि अब जैसे प्राइमरी विंग के बच्चे आएंगे तो छोटे बच्चों के लिए को संभालना या उनको मैनेज कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो उनके लिए अलग से भी आप लोगों ने मेडिकल स्टाफ या नर्सेज या ऐसी कुछ व्यवस्था की हुई जो स्कूल में मौजूद रहे? हमने मैम छोटे बच्चों के सेमिनार्स कराने ऑर्गेनाइज शुरू कर दिए हैं, तो उसमें उनको ये हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को कोविड-19 से बचा सकते हैं और क्या उन्हें स्कूल में प्रोसीजर रखना है। जैसे मास्क अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन का वो इस समय बन रहा है, तो हमने मास्क का भी एक स्पेसिफिकेशन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिए कि आप इस तरह का ही बच्चों को मास्क पहनाएं ताकि सब बच्चे एक साथ जब मास्क नजर आएगा तो वो उन्हें एक अट्रैक्शन नहीं दिखेगी। पेरेंट्स को ये भी गाइड किया जा रहा है कि आप अपने बच्चे के लिए सैनिटाइजर रखें, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं वो आप अपने बच्चे के साथ भेजें स्कूल में ताकि उन्हें किसी से भी उसे बोरो ना करना पड़े। यानी आप जैसे यूनिफॉर्म होता है वैसे मास्क भी एक ही तरीके का सबके पास यूनिफॉर्म टाइप मास्क सोच रहे हैं कि जैसे 3 प्लाई मास्क नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल रहता है तो उस तरह का मास्क बच्चे पहन के आए तो एक अट्रैक्शन छोटे बच्चों के लिए वो नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन की बात करें तो मास्क पे कहीं ना कहीं आउटर साइड में रहता है और अगर बच्चे उसी से अट्रैक्ट होंगे छोटे बच्चे तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वो फैलेगा।
देखिए यहाँ पर आप ये आइसोलेशन रूम देख रहे हैं। अभी तक मेडिकल रूम हुआ करते थे स्कूल्स में, लेकिन अब आइसोलेशन रूम की व्यवस्था भी की गई है कोविड को देखते हुए। तो यहाँ पर बेड्स लगाए गए हैं और उनका पार्टीशन किया गया है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखा गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है। तमाम वो चीज़ें जो कोविड, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे अगर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो उससे निपटा जा सके। साथ ही साथ हॉस्पिटल से भी टाई अप किया है, अगर किसी को ज़रूरत होती है, किसी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है तो उसके लिए भी स्कूल प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। और पूरी तरह से जहां तक बात करें स्कूलों की ओर से, तो यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बच्चों की सुरक्षा की सारी तैयारियां स्कूलों ने की हुई हैं और पेरेंट्स से ये ज़रूर अपील की जा रही है कि वो बच्चों को पूरे विश्वास के साथ स्कूल भेजें। और ये अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी समय बाद, तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है जब छोटे बच्चे स्कूल नहीं आए, तो अब नर्सरी क्लास से 8वीं तक के लिए स्कूल खोले गए हैं दिल्ली में। तो उम्मीद देखी जा रही है कि धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें जो कोरोना के चलते एक तरह से रुक गई थी, ये तमाम चीज़ें वापस पटरी पर लौटेंगी और एक बार फिर स्कूल के गलियारे जो हैं वो बच्चों से गुलजार हो पाएंगे। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।